राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने और राजस्थान में स्थानीय भाषा का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से मुखर हो रही है। 21 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व मायाड़ भाषा दिवस से पहले राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गजसिंह राजपुरोहित ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। आपको बता दें कि पिछले 76 सालों से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता और राजस्थान में इसे स्थानीय भाषा का दर्जा देने को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन यह दुर्लभ है कि आज भी ये मुद्दा उसी स्थिति में है। साथ ही डॉक्टर राजपुरोहित ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का मुद्दा रोजगार से भी जुड़ा है। और क्या कुछ कहना है डॉक्टर गजसिंह राजपुरोहित का, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता और राजस्थान में स्थानीय भाषा दिलाने का मुद्दा वर्ष 1944 से चल रहा है। जहां आज हमारे साथ हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष, जो 1999 से इस राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहां 21 जनवरी को विश्व माया भाषा भी मनाया जाएगा। इसको लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हैं गजसिंह राजपुरोहित जी। सर, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने और राजस्थान में स्थानीय भाषा की मान्यता दिलाने के लिए जो मुद्दा चल रहा है, क्या मानते हैं आप, कब तक इसका समाधान निकल सकता है? सबसे पहली बात तो है कि राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता जो को मुद्दो है वो देश की आज़ादी से पहला सन 1944 चल रही है, जब ठाकुर राम सिंह जी तंवर के नेतृत्व में दिनाजपुर में राजस्थानी भाषा रो पहलो राष्ट्रीय अधिवेशन हुयो और उन अधिवेशन में राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता की मांग राखी जी। उनके बाद में लाला 76 वर्षा से लगातार राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता और इन प्रदेश की राजभाषा बनाने वास्ते आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलन की कड़ी में 3 या 4 तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जो 1992 में वोट क्लब माते जो धरनो रही जोधपुरा महाराजा गजसिंह जी के नेतृत्व में, और उन धरना में प्रदेश का पहलेड़ा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी मौजूद है, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी मौजूद है, और भी राजस्थान का बहुत सारा सांसद है। और आश्चर्य बात तो है कि राजस्थान में इन राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता के वास्ते बीकानेर सांसद करण सिंह जी, बदनौर वीपी सिंह जी सांसद, लक्ष्मीवल सिंह भी, नारायण सिंह जी माणकलाव, और वर्तमान में थोड़ा समय पहले जी जो राजसमंद सांसद है मान्यता दिया कुमारी जी, वे संसद में आप व्यक्तिगत बिल रखियो कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता दी जावे। इन तरह का विधेयक बहुत सारा और भी लोग रखिया है। और माने तो एक चीज इन बातों आश्चर्य है कि 25 अगस्त 2003 ने जब राजस्थान विधानसभा सु एक प्रस्ताव पास हुए सर्वसम्मति से कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता दी जावे, वो विधेयक 25 अगस्त 2003 ने केंद्र सरकार ने भेज दियो। अजय तक वो विधेयक बटे ज्यों ऋतु लंबित है। और सबसे बड़ी बात है कि 2003 से लेन 2013 तक राजस्थानी भाषा की सबसे ज्यादा अगर पैरवी करिए तो वह है बीजेपी का बड़ा कद्दावर नेता। लेकिन जो ही केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वे लोग वहां लोगों ने आश्वासन देता रहा, वे चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, चाहे अर्जुन राम जी मेघवाल है, चाहे और भी बड़ा दूसरा नेता है, कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता दे वाला, लेकिन संवैधानिक मान्यता आज तक नहीं मिली। 2016 महीने जंतर मंतर माते एक बहुत बड़ो धरनो आयोजित करी जियो, और उन धरना में राजस्थान से करीब 15 सांसद मौजूद आवे में, और 25 या 30 लगातार विधायक भी में मौजूद है, जो को आप बात राखी कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता दी लीजिए। उन्हीं दिन सामरा केंद्रीय गृह मंत्री उन समय राजनाथ सिंह साहब, और वे एक प्रतिनिधिमंडल ने बुलायो, प्रतिनिधिमंडल ने बात करी, और वे इन बातों को आश्वासन दियो कि राजस्थानी भाषा ने मैं लोग बहुत जल्दी संवैधानिक मान्यता दे वाला। लेकिन पतो नहीं कहीं एक बात है राजस्थानी भाषा के साथ दुर्भाग्य की बात है कि आज तक राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई। अब माने एकमात्र एक ही चीज लागे कि राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता रो मुद्दो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री इच्छा शक्ति माते निर्भर है। जिन समय मोदी जी चाहेला उन्हीं समय राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जावेला। बाकी भाषाई दृष्टियों, साहित्यिक दृष्टियों, 18 लोगों जो को जुड़ाव है उन दृष्टि से कटे कोई रुकावट नहीं है, कोई रोडो नहीं है। बिल्कुल। सब जो राजस्थानी भाषा को मान्यता 1944 के अंदर जो दिनारपुर है, जो वर्तमान में पश्चिम
बांग्लादेश के अंदर है, वहां से इसकी जो है वो मांग उठी थी और आज वर्ष 2023 है। क्या कारण मानते हैं कि संवैधानिक मान्यता और 8 अनुसूची में सम्मिलित नहीं कर पा रहे? पूरी दुनिया में बांग्लादेश एक एड़ो देश है जिन देश रो निर्माण ही भाषा रे लारे हुई है। 1999 में जिन समय वटारा लोग मांग करे कि इन बांग्लादेश री भाषा ने बचाने वास्ते वटारा 16 लोग आपरो बलिदान दियो और वे यूनेस्को मांग करी कि माने इन भाषा रे वास्ते वहां जो को बलिदानी लोग है वाने वास्ते आप एक विश्व माइड भाषा दिवस की घोषणा करो। तो यूनेस्को बांग्लादेश री मांग ने पूरी करने वास्ते पूरी दुनिया में विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी ने मनाने की घोषणा करी। 1999 में घोषणा करी और पहली बार 2000 में वो मनाई जियो। उनके बाद में सन 2008 में यूनेस्को लागू कि नहीं, ये वो बहुत बढ़िया काम है। तो 2008 में विश्व मातृभाषा दिवस की जगह विश्व मातृभाषा वर्ष भी वे लोग मनायो और यूनेस्को पूरी साल भर में मातृभाषा संबंधित कार्यक्रम करिया। और यूनेस्को नहीं अपन भारतीय संविधान भी कहे कि अगर वटारी मातृभाषा है वे जो मानक तत्व अगर पूरी करती रहे तो उन्हें संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए और राजस्थानी वह सब खरी उतरे इन वास्ते मान्यता मिलनी चाहिए। अगर राजस्थानी भाषा को स्थानीय भाषा का भी दर्जा मिलता है, 8वीं अनुसूची में भी सम्मिलित किया जाता है, तो इसका रोजगार पर भी जो है वो काफी जो इफेक्ट पड़ेगा इसका? काफी नहीं पूरो। असल में राजस्थानी भाषा जो को राजस्थान रो युवा है वो अभी समझ में आ रही है कि राजस्थानी भाषा रो मुद्दो असल में है कहीं। असल में वो मुद्दो 18 युवा रे पेटू जुड़ो है, रोजगारों से जुड़ो है। जिन दिन राजस्थानी भाषा ने 18 राजभाषा या संवैधानिक मान्यता रो दर्जो मिल जावेला उन दिन आरपीएससी संघ लोक सेवा आयोग रे सागे सागे राजस्थान में निकलने वाली तमाम भर्तियां में राजस्थानी भाषा ने एक पेपर वेला और उन पेपर मार्फत राजस्थान रा बच्चा ने महत्व मिलेला। आ बात अबे राजस्थान युवा समझ रही है। आपने ध्यान वेला थोड़ा दिन पहले जब राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य को युवा विधायक हा वे अपनी शपथ लेवन अपनी मातृभाषा में शपथ लेवन वास्ते अड़ गया और वे 2 विधायक युवा शपथ भी ली भी क्योंकि वे युवा समझ रहा है कि राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिलना सु राजस्थान रा युवा ने की तो फायदो वेला। 18 राजनेता ही मुद्दा ने टरकारिया लेकिन अब युवा जब जागृत है तो निश्चित रूप मान लागे कि सरकार ने भी सोचना चाहिए और माने तो भरोसा है कि राजस्थानी भाषा ने निश्चित रूप से संवैधानिक मान्यता और 18 पहली राजभाषा रो दर्जो मिलेला। आज जो दिव्या कुमारी जी 18 उप मुख्यमंत्री है राजस्थान रा, अब साल भर पहले तो वे संसद में राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता वास्ते आप व्यक्तिगत बिल रखियो तो वाने समझाने जरूरत कटे वाने तो आगे आन। और मैं तो चाहूं कि 21 फरवरी नहीं राजस्थान सरकार ने राजस्थान की राजभाषा पहली राजभाषा राजस्थानी घोषित करनी चाहिए, कटे हर्ज ही नहीं है। और इन काम वास्ते तो केंद्र सरकार की परमिशन भी नहीं लेने जरूरत नहीं है। अपनो संविधान आ बात कह रही है तो इन संबंध में एक घोषणा होनी चाहिए सरकार का नेसु। और मैं पूरा आशावान हाँ कि निश्चित रूप से चुनाव से पहले आप भी कहीजियो कि राजस्थान में अगर डबल इंजन की सरकार बनेला तो कि इनकी सकारात्मक वेला अब तो वह बात भी वे चुकी है। तो निश्चित रूप में सरकार ने जनता के बारे में सोचना चाहिए। और राजस्थान देश की आज़ादी के बाद आज तक पूरा राजस्थान में एकमात्र मुद्दो अड़ो है राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता रो मुद्दो जो को पेंडिंग है, बाकी अलावा सारा मुद्दा है कंप्लीट हो चुका है। तो सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए और संवैधानिक मान्यता और राजभाषा रो दर्जो देना चाहिए। ये थे डॉक्टर गज सिंह राजपुरी जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं जो लंबे समय से राजस्थानी भाषा को जो है वो संवैधानिक मान्यता दिलाने के संघर्ष से जुड़े हुए हैं। और अब इनकी ये मांग है कि 21 फरवरी को जब विश्व मायड भाषा दिवस मनाया जा रहा है तब इस राजस्थानी भाषा को संवैधानिक और स्थानीय भाषा की मान्यता मिले। और इनकी ये मांग है कि ये जो मान्यता देने का जो मुद्दा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब देखने वाली बात है कि इनकी मांग पर क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार मोहर लगा पाती है या नहीं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।